Hello, dear kids. Let us start our new chapter. This chapter is The Chocolate Room from book Roots and Wings. This is your reader book and this is your first chapter. So, I'm going to start it. I'll read it line to line and I'll explain you the meaning what is written over here. So, the story revolves around the adventure of a young boy. ये जो स्टोरी है दिस इज ऑफ अ यंग बॉय, एक यंग बॉय, एक लड़के के बारे में स्टोरी है कि क्या वो चीज़ें एडवेंचर करता है, क्या वो नई नई चीज़ें अपनी लाइफ में देखता है. चार्ली बकेट इनसाइड द बिगेस्ट चॉकलेट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. जो एडवेंचर वो देखता है, चार्ली इज द नेम ऑफ अ बॉय. जो वो एडवेंचर देखता है वो क्या कहाँ पे देखता है? दैट इज अ बिगेस्ट चॉकलेट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. संसार की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री में वो क्या एडवेंचर देखता है? इन हिज होम टाउन. होम टाउन का मतलब उसके टाउन में, जहाँ पर उसका घर है उस जगह पर, वहाँ पर एक दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री है, वहाँ पर वो एडवेंचर देखता है. इट इज owned by an eccentric चॉकलेटियर विली वोंका. ये जो फैक्ट्री है ये किसकी है? एक एसेंट्रिक मतलब एक स्ट्रेंज पर्सन है, चॉकलेटियर मतलब जो चॉकलेट बनाता है, और उसका नाम है विली वोंका. नाउ फर्दर इट इज चार्ली कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली. जो चार्ली है वो एक बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करता है. He lives with his bedridden maternal and paternal grandparents as well as his parents. Maternal and paternal grandparents. What is the difference between both maternal and paternal? Maternal मतलब जो मम्मी के मम्मी पापा, मतलब आपके नाना नानी. एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब आपके पापा के मम्मी पापा, मतलब आपके दादा दादी. सो बेड रिडन एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? बेड रिडन, बेड से जुड़ा हुआ, जो सारा दिन बेड पे बैठा रहता हो, मतलब वो बीमार है, वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है कि वो बेड से अपना खुद उठ के कोई भी काम कर सके, तो वो उनके पास रहता है. एज वेल एज हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी उसके साथ रहते हैं. ही इज़ रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स एवरीवन इन हिज लाइफ. वो सभी की इज्जत करता है, अपनी नंबर है वो सभी की इज्जत करता है, मतलब ही इज़ अ गुड बॉय. ही इज़ undernourished but does not take any extra food because it would deprive another family member of food. Nourished, see this word is here, nourished, this word is here, undernourished. इसका मतलब क्या होता है? nourishment का मतलब होता है healthy food एंड अंडर नॉरिश मतलब हेल्दी फूड से नीचे, मतलब उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा. बट ही डज नॉट टेक एनी एक्स्ट्रा फूड, लेकिन वो फिर भी एक्स्ट्रा फूड नहीं लेता है. क्यों नहीं लेता? बिकॉज इट वुड डिप्राइव अदर मेंबर्स ऑफ, इट वुड डिप्राइव अनदर मेंबर. अगर वो ज़्यादा फूड खाएगा तो उसके बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो फूड से रह जाएंगे. तो ही हैज़ सो मैनी रीजंस टू कंप्लेन. फर्दर इज ही हैज़ सो मैनी रीजंस टू कंप्लेन बट ही नेवर डज सो. उसके पास बहुत सारे रीजंस है कंप्लेन करने के लिए, लेकिन वो कभी उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं करता. मतलब उसके पास खाने की कमी है, उसके पास जो उसके पेरेंट्स है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स है, वो बेड रिडन है, वो बीमार हैं, लेकिन वो कभी इन चीज़ों की कंप्लेन नहीं करता. ही इज़ फैसिनेटेड बाय द स्टोरीज दैट ग्रैंडपा जो नरेट्स टू हिम अबाउट विली वोंका एंड हिज चॉकलेट फैक्ट्री. ही इज़ फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब उसको बहुत अच्छी लगती हैं वो कहानियाँ सुनना, जो उसके ग्रैंडपा, जो उसके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडपा जो मतलब उनके ग्रैंडफादर का जो नाम है उनका नाम है जो वो कहानियाँ उसके बारे में सुनाते हैं विली वोंका के बारे में. अब विली वोंका कौन था? चॉकलेट फैक्ट्री का ऑनर, जो वहाँ पे चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट्स बनाता था, उसका ऑनर था. तो उसकी स्टोरी सुनना उसको बहुत अच्छा लगता था. दे केम टू नो दैट विली वोंका हैज सीक्रेटली हिडन अ गोल्डन टिकट इन 5 चॉकलेट्स. दे गॉट टू नो मतलब उनको पता लगता है कि विली वोंका ने क्या किया है. सीक्रेटली हिडन अ गोल्डन टिकट इन 5 चॉकलेट्स. उसने अपनी 5 चॉकलेट्स के अंदर एक गोल्डन टिकट छुपाई है, सभी 5 चॉकलेट्स के अंदर. दीज चॉकलेट्स वर देन सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विद अदर चॉकलेट्स. और वो 5 चॉकलेट्स उसने सारी चॉकलेट्स में मिलाकर पूरे वर्ल्ड में वो चॉकलेट सप्लाई कर दी. Anyone who found the ticket would be allowed to visit the factory and would win a supply of confectionery for his entire life. उसने इसके लिए क्या इनाम रखा कि जो जिसको भी वो गोल्डन टिकट मिलेगी उनको उसकी फैक्ट्री में, विली वोंका की फैक्ट्री में विजिट करना अलाउड होगा एंड वुड विन अ सप्लाई ऑफ कन्फेक्शनरी फॉर हिज एंटायर लाइफ. और उनको उनकी पूरी लाइफ के लिए कन्फेक्शनरी की सप्लाई मिलेगी. कन्फेक्शनरी का मतलब क्या होता है? बिस्किट्स, टॉफीज एंड बेकरी आइटम्स वट एवर. नेक्स्ट फर्दर, नेक्स्ट स्टेंजा. अपार्ट फ्रॉम चार्ली 4 अदर चिल्ड्रन वोन द टिकट्स. अब क्या होता है? जब ये कंपटीशन चलता है चार्ली को वो गोल्डन टिकट मिल जाती है. चार्ली इज़ वेरी हैप्पी. अब चार्ली के साथ 4 अदर चिल्ड्रन, 4 और बच्चों को वो टिकट मिलती है.
एक अब उन बच्चों के नाम दिए हुए उन्होंने, ऑगस्टस ग्लूप, अ वेरी फैट एंड ग्रीडी बॉय। ऑगस्टस को मिलती है जो कि एक बहुत ज्यादा मोटा और ग्रीडी मतलब लालची बॉय है। वेरुका सॉल्ट, हु इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड एंड डिमांड एवरीथिंग शी वांट्स। सी अ वेरुका इज अ गर्ल, बिकॉज यहाँ पे देखे ना, एवरीथिंग शी वांट्स, वट एवर शी वांट, वो उस चीज के लिए डिमांड करती है। एंड शी इज अ स्पॉइल्ड मतलब नॉट अ गुड गर्ल। देन वॉयलेट बेग्रेड, अ गर्ल हु च्यूज गम ऑल द टाइम। एक लड़की है एक और वायलेट, वो क्या करती है, सारा टाइम गम्स चबाती रहती है, च्युइंग गम एंड ऑल। एंड नेक्स्ट इज माइक, माइक टीव, हु लव्स वॉचिंग टेलीविजन, जिसको कि टेलीविजन देखना पसंद है। तो क्या होता है, अब उनको जब विजिट करने के लिए बुलाया जाता है तो सभी चिल्ड्रन क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ फैक्ट्री में विजिट के लिए जाते हैं। द चिल्ड्रन आर अकम्पनीड बाय द पेरेंट्स, वेयर एज चार्ली टेक्स ग्रैंडपा जॉय अलोंग। सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं और चार्ली अपने ग्रैंडफादर को अपने साथ लेके जाता है। विली वोंका शोज द चिल्ड्रन अराउंड एंड ऑल्सो टेक्स देम टू द चॉकलेट रूम। विली वोंका खुद सभी बच्चों को उस फैक्ट्री में विजिट करवाता है और साथ में उनको चॉकलेट रूम में भी लेके जाता है। ग्रेजुअली ऑल द फोर चिल्ड्रन गेट एलिमिनेटेड वन बाय वन। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, जैसे जैसे वो अपनी फैक्ट्री में विजिट करा रहा था, धीरे धीरे सभी बच्चे जो है कंपटीशन से आउट होते गए। एलिमिनेट मतलब आउट ऑफ द कंपटीशन, वन बाय वन उस सारे के सारे बच्चे उस कंपटीशन से आउट हो गए। एंड चार्ली इज द ओनली चाइल्ड लेफ्ट, और चार्ली सिर्फ अकेला उस कंपटीशन में रह जाता है। ही विंस द प्राइज, उसको प्राइज मिलता है, और प्राइज में क्या मिलता है, द चॉकलेट फैक्ट्री, उसको चॉकलेट फैक्ट्री प्राइज में मिलती है। हाउ, further what is written, willy wonka actually wanted to find and hear। हेयर का मतलब क्या होता है, आई गेव यू ऑलरेडी इन द वर्ड मीनिंग्स। हेयर मतलब वारिस। जो विली वोंका है उसके आगे कोई लड़का नहीं होता, वो अपने लिए कोई वारिस वारिस चुनना चाहता है, उसके लिए उसने ये कंपटीशन रखा था। सो चार्ली इज द ओनली चाइल्ड टू पास द कॉन्टेस्ट। अब जो चार्ली था वो ही एक अकेला बच्चा था जिसने इस कॉन्टेस्ट को पास कर लिया था। इन द एंड दे गो टू चार्लीज हाउस इन अ ग्लास एलिवेटर। और इस चैप्टर के एंड में, मतलब इस स्टोरी के एंड में, वो सभी क्या करते हैं, चार्ली के घर जाते हैं। ग्लास एलिवेटर, एलिवेटर इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से काइंड ऑफ लिफ्ट और काइंड ऑफ मशीन, जिसके अंदर बैठ के, उस ग्लास एलिवेटर के अंदर बैठ के वहां पे सारे चार्ली के घर जाते हैं। एंड गेट द होल फैमिली टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लिव्स इन द फैक्ट्री। और फिर वहां से सारी के सारी फैमिली को लेके आते हैं फैक्ट्री में, पूरी लाइफ अपनी बिताने के लिए, खुशी खुशी बिताने के लिए। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन द चॉकलेट रूम एंड व्हाट इट लुक्ड लाइक। सो नाउ फर्दर इट इज रिटन कि चॉकलेट रूम में क्या हुआ और वो किस तरह से दिखता था। So, an important room this, cried Mr. Willy Wonka as he took the bunch of keys from his pocket and slipped one key into the keyhole of the door. Now, yeah, last day we have read that Willy Wonka has taken all the kids towards the chocolate room. Now we are going to enter in that room. And while entering, what Willy Wonka said, he said, an important room this, ये वाला जो रूम है, ये जो रूम है, that is very important of the factory. And he took out the bunch of keys, bunch of keys मतलब, bunch मतलब गुच्छा, and keys चाबियां। तो उसने अपनी पॉकेट में से चाबियों का गुच्छा निकाला एंड स्लिप्ड वन इनटू द की होल ऑफ द डोर। डोर का जो की होल होता है जिसके अंदर हम चाबी डाल के ताला खोलते हैं, उसके अंदर डाल के उसने एक की उसके अंदर डाली और ताले को खोला। तो इट द गेट ओपन and what room it was, that was chocolate room. He continued, this is the nerve center of the whole factory। ये वाला जो रूम है, that room is very important and it's the nerve center। nerve center मतलब the control center of an organization। nerve हमारी जो बॉडी में nerves होती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हम nerves को हिंदी में बोलते हैं, what do we call it in हिंदी, हमारी veins। डू यू अंडरस्टैंड, वेन्स, नाड़ियाँ, या वी कॉल इट नाड़ियाँ। तो नर्व्स को हम हिंदी में बोलते हैं नाड़ियाँ। तो हमारी जो बॉडी में जो नाड़ियाँ होती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती हैं ना। तो इसी तरह से उन्होंने बोला कि ये जो हमारी नर्व्स, ये जो हमारा चॉकलेट रूम है, दिस चॉकलेट रूम इज़ नर्व सेंटर ऑफ द होल फैक्ट्री, द हार्ट ऑफ द होल बिजनेस। कि ये पूरे बिजनेस का हार्ट है, दिल है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा दिल जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर दिल धड़कना बंद हो जाए तो वी विल नॉट बी एबल टू लिव, विल बी नो मोर, लाइक दैट ही एक्सप्लेन दैट दिस
chocolate room is heart of the business. I insist upon my rooms being beautiful. विली वोंका सेड कि मैं दबाव देता हूँ, इंसिस्ट मतलब कि मैं इस चीज़ पे प्रेशराइज करता हूँ या इस चीज़ पे मैं दबाव डालता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे रूम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हों, बहुत ज़्यादा सुंदर हों. लेट अस गो इन. फिर उसने बोला कि चलो अब हम अंदर चलते हैं. बट बी केयरफुल माई डियर चिल्ड्रन. देन ही वाइल डायरेक्टिंग देम ही सेड दैट बी केयरफुल. वहाँ पर आपने ज़्यादा शोर नहीं मचाना और शांति से रहना है. सी डोंट लूज़ योर हेड्स एंड डोंट गेट ओवर एक्साइटेड. डोंट लूज़ योर हेड्स मतलब आप अपनी पेशेंस को मत खोना, अपनी सहन शक्ति को मत खोना. एंड डोंट गेट ओवर एक्साइटेड. एक्साइटमेंट होता है कि हम किसी चीज़ के लिए क्रेजी होते हैं, किसी चीज़ को पाने की चाहत में हम आगे बढ़ते हैं. लेकिन ओवर एक्साइटमेंट क्या होती है? जितनी होनी चाहिए एक्साइटमेंट उससे बढ़कर कुछ और होना, मतलब ओवर एक्साइट हो जाना किसी चीज़ को पाने के लिए. सो ही सेड बी काम. शांत रहना है आप लोगों ने. देन नेक्स्ट स्ट्रेंजर. An important room this, cried Mr. Willy Wonka as he took the bunch of keys from his pocket and slipped one key into the keyhole of the door. Now we are going to enter in that room. And while entering, what Willy Wonka said, he said, an important room this. ये वाला जो रूम है, ये जो रूम है, that is very important of the factory. And he took out the bunch of keys. Bunch of keys मतलब bunch मतलब गुच्छा and keys चाबियाँ. तो उसने अपनी पॉकेट में से चाबियों का गुच्छा निकाला एंड स्लिप्ड वन इनटू द की होल ऑफ द डोर. डोर का जो की होल होता है जिसके अंदर हम चाबी डाल के ताला खोलते हैं, उसके अंदर डाल के उसने एक की उसके अंदर डाली और ताले को खोला. तो इट द गेट ओपन. एंड व्हाट रूम इट वाज? दैट वाज चॉकलेट रूम. ही कंटिन्यूड, दिस इज द नर्व सेंटर ऑफ द होल फैक्ट्री. ये वाला जो रूम है, दैट रूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स द नर्व सेंटर. नर्व सेंटर मतलब द कंट्रोल सेंटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. नर्व हमारी जो बॉडी में नर्व्स होती हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं नाड़ियाँ. तो हमारी जो बॉडी में जो नाड़ियाँ होती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती हैं ना. तो इसी तरह से उन्होंने बोला कि ये रूम है, दिस चॉकलेट रूम इज़ नर्व सेंटर ऑफ द होल फैक्ट्री, द हार्ट ऑफ द होल बिजनेस. कि ये पूरे बिजनेस का हार्ट है, दिल है. जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा दिल जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. अगर दिल धड़कना बंद हो जाए तो वी विल नॉट बी एबल टू लिव, विल बी नो मोर. लाइक दैट ही एक्सप्लेन दैट दिस chocolate room is heart of the business. I insist upon my rooms being beautiful. विली वोंका सेड कि मैं दबाव देता हूँ, इंसिस्ट मतलब कि मैं इस चीज़ पे प्रेशराइज करता हूँ या इस चीज़ पे मैं दबाव डालता हूँ. मैं चाहता हूँ कि हमारे रूम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हों, बहुत ज़्यादा सुंदर हों. लेट अस गो इन. फिर उसने बोला कि चलो अब हम अंदर चलते हैं. बट बी केयरफुल माई डियर चिल्ड्रन. देन ही वाइल डायरेक्टिंग देम ही सेड दैट बी केयरफुल. वहाँ पर आपने ज़्यादा शोर नहीं मचाना और शांति से रहना है. सी डोंट लूज़ योर हेड्स एंड डोंट गेट ओवर एक्साइटेड. डोंट लूज़ योर हेड्स मतलब आप अपनी पेशेंस को मत खोना, अपनी सहन शक्ति को मत खोना. एंड डोंट गेट ओवर एक्साइटेड. एक्साइटमेंट होता है कि हम किसी चीज़ के लिए क्रेजी होते हैं, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट क्या होती है? जितनी होनी चाहिए एक्साइटमेंट उससे बढ़कर कुछ और होना, मतलब ओवर एक्साइट हो जाना किसी चीज़ को पाने के लिए. सो ही सेड बी काम. शांत रहना है आप लोगों ने. फर्दर वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट स्टैंजा. एज सून एज मिस्टर वोंका ओपन द डोर. एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही मिस्टर वोंका ने गेट ओपन किया, 5 चिल्ड्रन एंड अदर्स पुश्ड देयर वे इन. 5 बच्चों ने और जो बाकी उनके साथ थे, उनके पेरेंट्स एंड ऑल ने, सभी ने क्या किया? पुश देयर वे इन मतलब एक दूसरे को धक्का मारते हुए अपने अंदर जाने का रास्ता बनाने की कोशिश की. एंड व्हाट एन अमेजिंग साइट ग्रीटेड देयर आइज. और जैसे उन्होंने गेट खोला, उन्होंने अंदर क्या देखा? व्हाट एन अमेजिंग साइट. अमेजिंग मतलब हैरान कर देने वाली, एंड साइट मतलब नज़ारा, मतलब अंदर क्या देखा? इट वॉज सो अमेजिंग. अमेजिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली साइट थी, बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला अंदर नज़ारा था. ग्रीटेड देयर आइज. ग्रीट का मतलब होता है वेलकम करना, एंड ग्रीटेड देयर आइज मतलब इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेज कि जैसे उन्होंने गेट खोला, जैसे वो अंदर एंटर हुए तो उन्होंने अंदर जो नज़ारा देखा, उस नज़ारे ने उनका वेलकम किया, उनकी आँखों का वेलकम किया. दे वर लुकिंग डाउन अपॉन अ लवली वैली. दे वर लुकिंग डाउन अपॉन अ लवली वैली. वो क्या देख रहे थे? उनके सामने क्या नज़ारा था?
कि एक बहुत ही सुंदर घाटी, काइंड ऑफ एक ग्रीन मीडोज ऑन आइदर साइड, और उसकी दोनों साइड्स पर ग्रीन मीडोज मतलब घास का मैदान था। एंड अलोंग द बॉटम ऑफ इट फ्लोड अ ग्रेट ब्राउन रिवर, और उसके बॉटम पे मतलब और उस घाटी के नीचे एक बहुत ही सुंदर ब्राउन कलर की रिवर बह रही थी। हाफ वे अलॉन्ग द रिवर वाज अ बिग वाटरफॉल, और उस रिवर को जहाँ पर वो रिवर बह रही थी उसके आधे रास्ते के बाद एक बहुत ही बड़ा झरना था। वाटरफॉल मतलब झरना, बहुत बड़ा पानी का झरना था। अ वेरी स्टीप क्लिफ ओवर विच द वाटर कर्ल्ड एंड रोल्ड इन अ सॉलिड शीट, और एक बहुत ज़्यादा खड़ी पहाड़ी थी, एक जहाँ से पानी कर्ल करता हुआ, पानी रोल करता हुआ एक सॉलिड शीट के ऊपर जा रहा था। Then it went down into a boiling, churning whirlpool full of froth and spray. आपने कभी देखा होगा घर पे जब आप शेक बनाते हैं, कोई भी चीज़, किसी चीज़ को आप मिक्सी के अंदर शेक करते हैं तो उसके अंदर किस तरह से पानी, बहुत फास्ट मूवमेंट होती है उस पानी की, किस तरह से वो शेक करता है और किस तरह से उसमें झाग बनती है। सेम लाइक दैट इट वाज हैपनिंग देयर। एक वर्लपूल, एक चर्निंग मतलब एक घूमते हुए वर्लपूल के ऊपर गिर रही थी, जो कि जहाँ पर उसके ऊपर गिरने के बाद वो उसमें से झाग बन रही थी। फ्रॉथ मतलब झाग बनना, एंड स्प्रे मतलब उसकी पानी की जो बूंदें थी वो बाहर की ओर निकल रही थी, एक काइंड ऑफ स्प्रे हो रहा था। द मोस्ट एस्टॉनिशिंग साइट वॉज जस्ट बिलो द वाटरफॉल, और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली, सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली जो साइट थी, जो नज़ारा था, वो क्या था? जस्ट बिलो द वाटरफॉल, वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे वहाँ क्या हो रहा था? अबाउट अ डजन एनॉर्मस glass pipes were dangling into the river from somewhere high up in the ceiling and sucking up the brownish muddy water from the river. What it shows, see, about a dozen enormous glass pipes were dangling down. A dozen, डजन का मतलब एक डजन में कितने होते हैं? 12 पीस होते हैं। तो लगभग 12 एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ी, मतलब बिग इन साइज, लगभग 12 बड़ी बड़ी पाइप्स, ग्लास की पाइप्स, जिनके अंदर हम देख सकते थे वह डैंगलिंग डाउन, डैंगलिंग का मतलब हैंग होना, मतलब लटकना, लटकी हुई थी रिवर के अंदर, फ्रॉम समवेयर हाई अप इन द सीलिंग, ऊपर से, कहीं ऊपर से, सीलिंग के ऊपर से। सीलिंग मतलब जो आपके जैसे घर की सीलिंग क्या होगी, आपके घर की जो छत होती है उसको हम बोलेंगे सीलिंग, जहाँ पे आपका फैन होता है। तो समवेयर फ्रॉम द सीलिंग वो पाइप्स लटक रही थी, एंड सकिंग अप द ब्राउनिश मडी वाटर, सकिंग अप मतलब सक करना, मतलब चूसना, वो रिवर में से जो ब्राउनिश मडी वाटर था उसको चूस रही थी। नोबडी कुड गेस वेयर दे वर कैरिंग इट टू इट, अब जो पानी था उसके अंदर से था, वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे, क्योंकि सारे स्ट्रेंजर्स थे, एवरीबडी केम फर्स्ट टाइम इनटू द फैक्ट्री, सो नोबडी कुड गेस व्हाट दे वर कैरिंग, कि वो पाइप्स क्या कैरी करके उसमें से लेके जा रही थी। सिंस द पाइप्स वर मेड ऑफ ग्लास, क्योंकि जो पाइप्स थी वो ग्लास की बनी हुई थी, तो यू कुड सी द लिक्विड बबलिंग एंड फ्लोइंग इन द पाइप्स, तो इसलिए क्योंकि वो ग्लास की बनी हुई थी हम उसके आर पार देख सकते थे, तो इसलिए उसमें से जो लिक्विड बबलिंग हो रहा था, लिक्विड जो उसमें उबल रहा था और उसमें जो बह रहा था लिक्विड पाइप्स के अंदर, उसको हम इजीली देख सकते थे। अबव द नॉइस ऑफ द गशिंग वाटरफॉल, अबव द नॉइस मतलब कि एक जो वाटरफॉल, जो वहाँ से उसमें से झरना बह रहा था उसकी नॉइस आ रही थी, उसके अलावा भी द इंसेसेंट सकिंग साउंड ऑफ द पाइप्स कुड बी क्लियरली हर्ड, मतलब एक तो झरने की आवाज़ वहाँ पर आ रही थी और दूसरी जो उसमें से पानी पाइप्स चूस रहे थे उसकी भी आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। सो दिस इज रिटन ओवर हियर। नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पेज, व्हाट इट सेज हियर। ग्रेसफुल ट्रीज एंड बुशेस ग्रीव अलोंग द रिवर बैंक्स, जो रिवर था, रिवर बैंक का मतलब होता है किनारा, रिवर के किनारे पर ग्रेसफुल ट्रीज मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा ग्रेस वाले ट्रीज एंड बुशेस, ट्रीज एंड पेड़ और झाड़ियाँ वहाँ पर लगी हुई थी। देयर वर वीपिंग विलोज, नाउ दे हैव टोल्ड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स नेम्स, उनके प्लांट्स के नेम्स एक्सप्लेन किए गए यहाँ पे कि वहाँ किस किस तरह की झाड़ियाँ, किस किस तरह के पेड़ वहाँ लगे हुए थे। सी देयर वर वीपिंग विलोज, विलो का मतलब होता है अ ट्री और श्रब ऑफ टेम्परेचर क्लाइमेट्स, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट के हिसाब से अब अलग अलग टाइम पे, जैसे कभी कौन सा क्लाइमेट होता है, कभी कौन सा क्लाइमेट होता है, उस तरह की झाड़ियाँ वगैरह उग जाती है ना, तो उस तरह की वहाँ पे विलोज उगी हुई थी। एंड एल्डर्स, बड़े बड़े वहाँ पे ट्रीज थे जिनकी जो पत्तियाँ होती हैं टूथ लीव्स, मतलब कट 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 वाली उनकी पत्तियाँ होती हैं, ऐसे बड़ी बड़ी वहाँ पे वो
एल्डर्स पेड़ लगे हुए थे, एंड टॉल क्लम्प्स ऑफ रॉन्डेड्रॉन्स. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्री जिसके रेड फ्लावर्स होते हैं. तो वहाँ पे बड़े बड़े वो लंबे, टॉल मतलब लंबी लंबी उसकी झाड़ियाँ उगी हुई थी रॉन्डेड्रॉन्स की, विद ए लवली पिंक, रेड एंड मोव ब्लॉसम्स. उसके ऊपर, उस रॉन्डेड्रॉन्स के ऊपर पिंक कलर के, रेड कलर के और मॉव कलर के ब्लॉसम्स. ब्लॉसम्स मतलब फ्लावर्स. फ्लावर्स उस पर लगे हुए थे. मॉव कलर कौन सा होता है, डू यू नो? मॉव कलर इज लाइक लाइट पर्पल. तो ये 3 कलर्स के फ्लावर वहाँ लगे हुए थे. इन द मीडोज देर वर थाउजेंड्स ऑफ बटर कप्स दैट ग्रीव. और उन मीडोज के ऊपर, मीडोज मतलब जो उस घास का मैदान था, वहाँ पर छोटे छोटे हजारों बटर कप इज ऑल्सो काइंड ऑफ ब्राइट येलो कलर फ्लावर वहाँ पर उगे हुए थे. सो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड कि उस चॉकलेट रूम के ऊपर, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ चॉकलेट रूम. सो इट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस हाउ beautiful that room was. मतलब each and every corner of this beautiful room is explained in this chapter. Mr. Wonka suddenly began to dance up and down and pointed his gold-topped cane at the great brown river as he cried. Mr. Wonka suddenly began. Suddenly का मतलब एकदम से, begin मतलब start करना, शुरू करना. मिस्टर वोंका एकदम से डांस करना, ऊपर नीचे होकर डांस करना उन्होंने शुरू कर दिया. एंड पॉइंटेड हिज गोल्ड टॉप्ड केन एट द ग्रेट ब्राउन रिवर. और उन्होंने किस तरफ इशारा किया? पॉइंटेड का मतलब इशारा करना. वो इशारा करने लगे हिज ऑन हिज गोल्ड टॉप्ड केन एट द ग्रेट ब्राउन रिवर. जो वहाँ पर एक बड़ी सी जो रिवर ब्राउन कलर की बह रही थी, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया और क्या बोला? लुक देयर, वहाँ देखो. ऑल दैट इज चॉकलेट. मतलब उस रिवर में ब्राउन पानी नहीं है, मडी वाटर नहीं है, दैट इज ऑल चॉकलेट. Every drop of that river is hot melted chocolate of the very finest quality. उस रिवर की हर एक बूंद, एवरी ड्रॉप, हर एक बूंद क्या है? इज हॉट मेल्टेड चॉकलेट. वो क्या है? हॉट पिघली हुई चॉकलेट है, ऑफ द वेरी फाइनेस्ट क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. देर इज इनफ चॉकलेट इन देयर टू फिल एवरी बाथ टब इन दिस एंटायर कंट्री. वहाँ पर इतनी चॉकलेट है कि इस पूरी कंट्री, इस पूरे देश का हर एक बाथ टब फिल कर सकते हैं. एज वेल एज द स्विमिंग पूल. और बाथ टब के साथ साथ स्विमिंग पूल, मतलब देश में जितने भी बाथ टब्स हैं और जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं, उनको इस चॉकलेट से फिल किया जा सकता है. डोंट यू थिंक इट इज़ टेरिफिक? तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा अलग सी बात है, बहुत ज़्यादा अजीब सी बात है? द पाइप्स सक अप द चॉकलेट एंड कैरी इट टू द अदर रूम्स इन द फैक्ट्री. ये जो यहाँ पर लंबे लंबे पाइप्स हैंग किए हुए हैं, वो क्या करते हैं? यहाँ से चॉकलेट को सक करते हैं, मतलब चॉकलेट को चूसते हैं और फैक्ट्री के अलग अलग रूम्स में डिलीवर करते हैं, जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत होती है. Thousands of gallons an hour is carried, my dear children. Thousands of gallons. Gallons is a unit of volume. जैसे हम नापते हैं, एक दूध को नापते हैं, लीटर्स में नापते हैं, या फिर हम बनानास को डजन में नापते हैं. इस तरह से गैलन्स भी एक काइंड ऑफ वॉल्यूम की मेजर करने के लिए एक यूनिट है. तो उन्होंने बोला कि थाउजेंड्स ऑफ गैलन एन आवर, एक घंटे में हजारों गैलन चॉकलेट को यहाँ से निकाला जाता है. माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों. Then the next stanza is, the children and the parents were absolutely amazed and dumbfounded. वहाँ पर जो चिल्ड्रन थे, वहाँ जो बच्चे थे और जो उनके पेरेंट्स थे, were absolutely amazed, मतलब वो पूरी तरह से हैरान रह गए थे. एंड डम्बफाउंडेड मतलब वो भी हैरान करने वाले. डम्ब का मतलब होता है चुप, चुप होना, मतलब जो बोल नहीं पाते. डम्बफाउंडेड मतलब उनके होंठ जो है, उनके होंठ सिल गए एकदम से, मतलब उनके मुंह से कोई वर्ड नहीं निकला. दे कुड नॉट अटर अ वर्ड. उनके मुंह से कोई वर्ड नहीं निकला. दे सिंपली स्टूड देयर एंड स्टेयर्ड. वो सिंपली वहाँ पर खड़े हुए और वो सिर्फ उस चॉकलेट की तरफ घूरते रह गए. मतलब दे वर सो मच अमेज, दे वर सो मच एक्साइटेड. मिस्टर वोंका कंटिन्यूड. फिर आगे मिस्टर वोंका ने आगे क्या कहा? द वाटरफॉल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज इट मिक्सेस द चॉकलेट. जो यहाँ का वाटरफॉल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये चॉकलेट को मिक्स करता है. इट चर्न्स इट अप मतलब इसको घुमाता है. एंड पाउंड्स इट एंड बीट्स इट वेल. और इसको पाउंड करता है मतलब इसको शेक करता है, इसको बीट करता है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए. इट मेक्स द चॉकलेट लाइट एंड फ्रॉदी. और ये क्या करता है? चॉकलेट को लाइट बनाता है और उसको फ्रॉदी मतलब झाग वाली बनाता है. नो अदर फैक्ट्री इन द वर्ल्ड डज इट प्रॉपरली.
इसके अलावा, हमारी फैक्ट्री के अलावा, इस तरह का काम, ये जो काम है चॉकलेट को फ्रॉदी बनाना, किसी और फैक्ट्री में नहीं होता। एंड डू यू लाइक माई ट्रीज, और तुम्हें क्या मेरे ट्रीज अच्छे लगे? जो यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, बुशेज हैं, झाड़ियाँ हैं, मीडोज घास का मैदान है, द ग्रास एंड द बटर कप्स, और जो यहाँ पे फ्लावर्स हैं, जो बटर कप फ्लावर्स हैं, वो सारे क्या तुम्हें अच्छे लगे? डोंट यू थिंक दे आर लवली, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत प्यारे हैं? दे आर ऑल ईटेबल, मतलब ये सारे खाने की चीज़ें हैं। द ग्रास यू आर स्टैंडिंग ऑन माई डियर चिल्ड्रन इज मेड ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्ट मिंटी शुगर दैट आई हैव जस्ट इन्वेंटेड। ये जो ग्रास जिस पर आप खड़े हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये एक नई तरह की सॉफ्ट मिंटी शुगर, मिंट, मिंट क्या होता है? पुदीना, पुदीने से बनी हुई एक शुगर की एक काइंड ऑफ कैंडी काइंड है, दैट आई हैव जस्ट इन्वेंटेड, जो कि मैंने अभी इसका आविष्कार किया है। यू ट्राई अ ब्लेड, मतलब आप थोड़ी सी उसमें से निकाल के खा कर देखो। एवरीबडी बेंट डाउन, सारे झुके, एंड पिक्ड वन ब्लेड ऑफ ग्रास, और उन्होंने क्या किया? झुके और ग्रास का एक ब्लेड, ग्रास एक का एक टुकड़ा वहां से उन्होंने उठाया। एक्सेप्ट ऑगस्टस ग्लूप, सिर्फ ऑगस्टस ग्लूप के अलावा, मतलब ऑगस्टस ग्लूप, डू रिमेम्बर कौन था? ये भी एक बच्चा था जो शरारती बच्चा था। सभी ने एक एक ब्लेड उठाया, बट ऑगस्टस ग्लूप ने क्या किया? वो टुक अ बिग हैंडफुल, उसने क्या किया? एक हाथ मुट्ठी भरकर, हैंडफुल, हैंड उसने अपना फुल करके उसमें से निकाल लिया, ग्रास का उठा लिया। चार्ली विस्पर्ड टू ग्रैंडपा जो, चार्ली ने ग्रैंडपा जो को विस्पर किया, ग्रैंडपा हैजंट इट गॉट अ वंडरफुल टेस्ट, क्या ये जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा वंडरफुल नहीं है, बहुत लाजवाब नहीं है? चार्ली ने अपने ग्रैंडफादर को बोला। वेल, आई कुड गो ऑन ऑल फोर्स लाइक अ काउ एंड ईट द होल फील्ड ऑफ ग्रास, सेड ग्रैंडपा जो। जब चार्ली ने ग्रैंडपा से पूछा तो ग्रैंडपा ने आगे से क्या जवाब दिया? वेल, अच्छा, आई कुड गो ऑन ऑल फोर्स, मैं अपने चारों पे हो जाऊं, चार मत क्या है? उसके एक दो पैर हैं और दो हाथ है, एक काऊ की तरह मैं अपने पूरे चारों पैरों पे हो जाऊं, और लाइक अ काऊ, मैं एक काऊ की तरह होल फील्ड ऑफ ग्रास को आई कैन ईट, मतलब जो वहां पर ग्रास की फील्ड थी मैं उस सारी को खा सकता हूँ, और मैं काऊ बनकर खा सकता हूँ अपने चारों पैरों पे होकर। ट्राई अ बटरकप टू, दे आर इवन नाइसर, क्राइड मिस्टर वोंका। मिस्टर वोंका ने फिर क्राई किया, वहां से आवाज लगाई कि ये बटरकप भी ट्राई करके देखो, बटरकप का जो वहां पे फ्लावर था, दे आर इवन नाइसर, वो भी बहुत अच्छे हैं। फिर ऑल ऑफ अ सडन दे हर्ड स्क्रीम्स ऑफ एक्साइटमेंट फ्रॉम बेरुका सॉल्ट हु वॉज पॉइंटिंग टू अदर साइड ऑफ द रिवर। ऑल ऑफ अ सडन मतलब एकदम से, सडनली मतलब एकदम से, उन्होंने दे हर्ड उन्होंने सुना स्क्रीम्स ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट की चीखें या एक्साइटमेंट की आवाज़ें उनको सुनाई दी, किसकी? बेरुका सॉल्ट की। हु वॉज पॉइंटिंग टू द अदर साइड ऑफ रिवर, जो क्या कर रही थी? रिवर की दूसरी साइड पर पॉइंट आउट कर रही थी। लुक देयर, वहां देखो, व्हाट इज इट, वो क्या है? ही इज मूविंग एंड वॉकिंग, वहां पर कुछ कुछ है, कोई है जो कि चल रहा है और बातें कर रहा है। इट इज अ लिटिल मैन डाउन देयर बिलो द वाटरफॉल, वाटरफॉल के नीचे छोटे छोटे मैन है। चार्ली क्राइड, शी इज राइट, चार्ली ने आवाज मारी, शी इज राइट ग्रैंडपा, मतलब वो बिल्कुल सही है ग्रैंडपा। कैन यू सी देयर द लिटिल मैन, आप वहां पर देख सकते हैं छोटे छोटे आदमी है वहां पर। ग्रैंडपा जो सेड एक्साइटेडली, यस आई कैन सी देम चार्ली, या हाँ मैं वहां पर देख सकता हूँ चार्ली। नाउ अदर्स ऑल्सो बिगिन टू शाउट इन एक्साइटेड वॉइसेस, उनकी आवाज़ों को सुनकर जो वहाँ पर और बच्चे थे वो भी एक्साइटेड, मतलब एक्साइटमेंट के साथ, अपने जोश के साथ उन्होंने आवाज़ें लगानी शुरू की, वो भी बोलने लगे। देर आर टू ऑफ देम, वहाँ पर दो हैं। देर आर सो मैनी ऑफ देम, वहाँ पर बहुत सारे हैं। वट आर दे बिजी डूइंग, वो वहाँ पर कर क्या रहे हैं? वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आए हैं? हु आर दीज लिटिल मैन, ये छोटे छोटे आदमी कौन हैं? दे आर नो हायर देन माई नी, वो मेरे घुटनों से ज़्यादा बड़े नहीं हैं। दे हैव फनी लॉन्ग हेयर, और इनके मजाकिया से लंबे बाल हैं, फनी बाल हैं इनके, मतलब एक जिसको देख के हंसी आए। द लिटिल मैन स्टॉप्ड, जो लिटिल मैन थे वहां पर सामने थे वो एकदम से रुक गए। वट दे वर डूइंग, मतलब वो जो काम कर रहे थे वो करने से रुक गए। एंड लुक्ड एट द विजिटर्स, और विजिटर्स की तरफ देखने लगे। विजिटर्स कौन थे? जो वो वहां पर बच्चे और पेरेंट्स थे। लुक्ड एट द विजिटर्स हु रश टू द एज ऑफ द रिवर टू गेट अ क्लोजर लुक, जो एक्साइटमेंट में बच्चे और पेरेंट्स थे
वो रिवर के बिल्कुल एज पर आ गए, रिवर के बिल्कुल किनारे पर आ गए, ताकि वो उन छोटे छोटे आदमियों को ध्यान से देख पाए। वन ऑफ द लिटिल मैन पॉइंटेड एट द चिल्ड्रन, उनमें से एक छोटे से आदमी ने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा, और दूसरे विस्पर्ड समथिंग टू अदर मैन, विस्पर्ड मतलब बुदबुदाना, मतलब एक दबी सी आवाज में दूसरे अपने साथी को बोला। एंड ऑल ऑफ देम बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ laughter, और एक ने जब बोला तो वहां पर जितने भी थे छोटे छोटे आदमी, वो सारे हंसी के फुहारे उनके छूट गए, वो बहुत ज्यादा हंसने लगे। चार्ली सेड, चार्ली ने कहा, बट दे जस्ट कांट बी रियल पीपल लाइक अस, लेकिन ये हमारी तरह रियल पीपल नहीं हो सकते, बिकॉज दे वर सो स्मॉल। मिस्टर वोंका आंसर्ड, ऑफ कोर्स दे आर रियल पीपल फॉर श्योर, दे आर उम्पा लुम्पास। ऑफ कोर्स, नहीं नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब क्या है, ये सब भी ये रियल पीपल हैं, और ये बिल्कुल सच्ची बात है, ये बिल्कुल सही बात है। दे आर उम्पा लुम्पास। अब उम्पा लुम्पास कौन से होते थे? अ नेटिव ऑफ लुम्पा लैंड, अ फन लविंग ड्वार्फ विद एन ऑरेंज कम्प्लेक्शन एंड ग्रीन हेयर। उम्पा लुम्पा कौन होते थे? ये लुम्पा लैंड के नेटिव, मतलब वहाँ के रहने वाले थे, जो कि फन लविंग मतलब आप जो कि मजाक और खुशी को पसंद करते थे, ऐसे वो बोने थे। ड्वार्फ मतलब बोने थे, और इनका कॉम्प्लेक्शन, इनका जो कलर था, बॉडी कलर, वो ऑरेंज होता है, और उनके बाल ग्रीन होते हैं। सो डियर किड्स, दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर।